शीला, एक बात मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। मेरी बेटी जब से पैदा हुई है तब से हमारे घर के आगे पीछे इतनी बिल्लियाँ क्यों रो रही हैं? सुबह होते ही रमेश पंडित जी को बुलाकर घर लाता है और अपने बेटी को ले जाकर उनसे दिखाता है और कहता है कि ऐसा क्यों हुआ है पंडित जी बताइए। लेकिन पंडित जी जो बताते हैं यह सुनकर रमेश का तो पैरों तले जमीन खिसक जाता है। ये बात वो शीला को नहीं बताता है और कहता है जो मेरे भाग्य में होगा वही होगा, अब मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। समय बीतता जाता है और निशा बड़ी होने लगती है। धीरे धीरे वह अब कॉलेज जाने लायक हो गई थी। आज वह पढ़ाई करने के लिए हॉस्टल जा रही थी। उसकी माँ उसको भावुक मन से उसको समझा रही थी कि बेटी वहाँ अच्छे से रहना। निशा यूनिवर्सिटी से निकलकर बस स्टैंड की तरफ जाती है और उसके पीछे पीछे शुभम भी वहाँ जाता है। वहाँ जाने के बाद निशा, कहाँ जा रही हो? मार्केट जाओगी? मैं भी तुम्हारे साथ चल रहा हूँ, मुझे भी कुछ सामान लेने हैं। हम दोनों चलते हैं, फिर एक साथ ही उधर से आ जाएंगे। निशा तो चाहती थी कि शुभम उसके पीछे पीछे आए और उसका काम बन जाए। इधर निशा के मम्मी पापा कल निशा आ रही है, कुछ अच्छा बनाना उसके लिए। लेकिन निशा के पापा क्या जानते थे कि निशा के साथ साथ उसके घर में एक बहुत बड़ी मुसीबत आ रही है जो सबको तबाह कर देगी। इधर निशा और शुभम को बाजार से आते हुए शाम हो जाती है। निशा आगे आगे शुभम के बहुत तेजी से चलती है। फिर शुभम सोचता है ये क्यों आगे भाग रही है। बस थोड़ी देर के बाद निशा उसके सामने अजीब सी हरकत करने लगती है। अरे निशा, तुझे क्या हो गया? क्या हो गया निशा? तुम बिल्ली के जैसे क्यों गुर्रा रही हो? निशा बताओ, तुमको क्या प्रॉब्लम है? ऐसा क्यों कर रही हो? तभी निशा एक भयानक बिल्ली के रूप में आ जाती है और शुभम को नीचे गिराकर उस पे छलांग लगा देती है और उसके गर्दन को पकड़कर गले से उसका खून चूस उसको मार डालती है। वहाँ से जाकर निशा ट्रेन पकड़ लेती है और सुबह होते ही घर पहुँच जाती है। जब घर पहुँचती है तो उसकी मम्मी उससे कुछ पूछ रही होती है लेकिन वो कुछ नहीं बोलती है और अपने आप से बातें करते हुए अपने कमरे में चली जाती है। फिर उसकी मम्मी, इसको क्या हुआ है? अचानक एग्जाम के बीच में ही आ गई और हमसे कुछ बोली नहीं, रूम में अपने चली गई। देखती हूँ क्या बात है। वहाँ से उसकी मम्मी उठकर निशा के कमरे में जाती है। थोड़ी देर बाद उसके पापा भी निशा के रूम में जाते हैं तो देखते हैं कि निशा की मम्मी खड़े होकर रो रही है। फिर उससे पूछते हैं क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो और निशा कहाँ है? जानते हैं, जब मैं इसके रूम में आई ना तो ये मेरे से कह रही है मुझे अकेले रहने दो, तुम लोग मेरे से बात मत करो, और बाथरूम में जाकर दरवाजा बंद कर लिया। पता नहीं क्या हुआ है मेरी बेटी को। अच्छा, तुम परेशान मत हो, थोड़ी देर बाद वह जब आराम कर लेगी उसके बाद तुम मुझसे बात करना, ठीक है? चलो यहाँ से। अगले दिन मुझे तो डर लग रहा है, इसके पैदा होने के समय क्या हालत हुआ था हमारे घर का। शीला की बातें सुनते ही रमेश को वो सारा दृश्य दिखने लगता है जो सन्यासी जी उससे बोले थे। बेटा, तुम्हारी लड़की पिछले 7 जन्म से बिल्ली थी। अगर कोई भी बिल्ली 7 जन्म बिल्ली पैदा हो रही है और बिना अकाल मृत्यु के वो अपने आयु से मर रही है तो उसका 8वां जन्म इच्छाधारी हो जाता है। वही 8वां जन्म लेकर ये लड़की आई है। इसको मार डालो बेटा, नहीं तो यह जब 18 साल की होगी ना तो खुद तुमको ही नहीं पहचानेगी, तुमको ही मार डालेगी। मार डालो इसे तुम। सुबह होते ही रमेश सन्यासी बाबा के यहाँ जाता है। बाबा, हमारी बेटी 18 साल की हो गई है, उसका स्वभाव बिल्कुल बदल गया। आपने उसको जान से मारने को कहा था लेकिन मैं बाप हूँ। बेटा, अब तक बाप थे तुम उसके, अब उसके बाप नहीं रहोगे। वो किसी को नहीं पहचानेगी, ना अपनी माँ को ना तुम्हें। बेटा, यह मंत्रों से आमंत्रित खंजर है, यही उस पे काम करेगा। अगर तुम्हें वो कोई नुकसान पहुंचाना चाहती है तो इससे मर सकती है वो। बाबा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन आज शाम को जरूर मेरे घर आइएगा। मैं बहुत डर रहा हूँ आपकी भविष्यवाणी से। उसके बाद रमेश वहाँ से अपने घर के लिए निकल जाता है। उसी दिन शाम को शीला उसको खाना खाने के लिए उसके रूम में बुलाने जाती है। तभी, बेटी चलो खाना खा लो। तो मुझे खाना खिलाएगी, मैं खून पीऊंगी तुम्हारा, खाना नहीं खाऊंगी। खून पिला सकती हो तो पिलाओ, रोटी नहीं खाती हूँ मैं। मुझे इंसानी खून बहुत ही स्वादिष्ट लगा, अगर हो तो लाओ, नहीं तो मरने को तैयार हो जाओ।
नहीं नहीं, मुझे मत मारो, मैं तुम्हारी माँ हूँ। और तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई? तुम चुड़ैल कैसे बन गई बेटी? मुझे मत मारो। वह बिल्ली की तरह गुर्राते हुए उसको घूर रही थी मुझे इंसानी खून चाहिए, खून। और वह उड़ते हुए बाथरूम के अंदर चली जाती है। उसके बाद उसकी मम्मी अगले दिन उसके रूम में चुपके से ले जाकर हनुमान जी की एक तस्वीर लगा देती है और हनुमान जी से मिन्नती करती है, हे बजरंगबली, मेरी बेटी की रक्षा करना। अगले दिन शीला फोन पे बात कर रही थी, तभी निशा उसके पीछे से बिल्लियों की तरह गुर्राते हुए आती है और फिर एक भयानक बिल्ली के रूप में वह आ जाती है। शीला को नीचे गिराकर वह उस पे झपट पड़ती है। आज मैं तेरा खून पी के रहूंगी। तभी शीला जोर से चिल्लाने लगती है, बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ, ये मार डालेगी। उसी समय निशा के पापा उधर से खंजर लेकर आते हैं और पीछे से उस बिल्ली के पीठ पे वार कर देते हैं। जैसे ही वह खंजर उसके शरीर से एक आग की लपट निकलती है। उसके बाद वह बिल्ली तड़पते हुए जमीन पे गिर जाती है और निशा के रूप में मरी पड़ी होती है माँ बाप के सामने। रमेश और शीला दोनों ही अब बेटी का तस्वीर देखकर रोते रहते हैं। धन्यवाद दोस्तों, अगर कहानी पसंद आए तो प्लीज हमें सपोर्ट करें।